सो हेलो बच्चों, एक्स रेज एक अपने आप में बड़ा हेडिंग है। बड़ा इन द सेंस कि पूरा मॉडर्न फिजिक्स में जो छोटे छोटे हेडिंग्स है उसमें एक बड़ा टॉपिक है एक्स रेज। और कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें एक या दो क्वेश्चन इससे ना आए डायरेक्टली, और इतना इजी होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इस टॉपिक को जल्दी से मैं 10 मिनट के अंदर कैसे खत्म करता हूं देखते हैं। एक्स रेज का प्रोडक्शन देखेंगे। कूलिस ट्यूब के अंदर होता है जो हाई वोल्टेज के अंदर इवैक्यूएट रखा जाता है। अंदर ग्लास का चैम्बर होता है। एक मेटल सरफेस को गर्म किया जाता है। गर्म करने से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के 4 मेथड्स होते हैं। एक होता है थर्माइनिक एमिशन, जिसमें गर्म करके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया जाता है। एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया जाता है लाइट के द्वारा। एक होता है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन का मतलब हुआ कि आपने बम्बार्ड किया एक इलेक्ट्रॉन को और फिर इलेक्ट्रॉन उससे निकल गया, जैसे खो खो का गेम होता है। और एक होता है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन का मतलब हुआ एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना पॉजिटिव कर दिया गया कि मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन खींचे हुए आ जाए। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एमिट करके इस मेटल सरफेस पे टकराएगा, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब मेटल से टकराता है तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। दैट एनर्जी इज एक्स रेज। इनिशियली इसकी प्रॉपर्टी पता नहीं थी तो इसका नाम एक्स रेज पड़ गया। एक्स मतलब अननोन, जो पहले हम यूज करते थे। दो टाइप का एक्सरे यूज होता है, एक कंटिन्यूअस एक्सरे और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कंटिन्यूअस एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कंटिन्यूअस का मतलब होता है थोड़ा कुछ कंटिन्यू हो। कैसे हो मैं बताता हूं अगले पेज में। ये देखिए कंटिन्यूअस एक्सरेज। एक कोई एटम है जिसका मैंने यहां न्यूक्लियस दिखाया, उसके चारों तरफ पहला ऑर्बिट, सबसे कम पहला ऑर्बिट में सबसे कम एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। उसके बाद एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। सबसे पहले वाला निगेटिव होता है, उसके बाद इनफाइनाइट पे एनर्जी जीरो होती है, यानी सबकी एनर्जी या तो होगी जीरो या निगेटिव। जीरो भी इनफाइनाइट वाले की होगी, यानी सबकी आप जीरो निगेटिव कह सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन गया, मेटल से टकराया तो कुछ एनर्जी लेके गया। जब वो बाहर निकलता है तो उसने एनर्जी लूज कर दी, क्योंकि एक क्रिस्टल से पास करके जा रहा है वो। जैसे आप दौड़ते हुए गए और पानी में कूद के पानी स्विम करके बाहर निकले, तो शुरू में जब गए और बाहर निकलोगे तो आपकी एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस इज जनरेटेड एज अ कंटिन्यूअस एक्सरेज। ये एक्सरे निकला, और इसको अगर आप प्लॉट करोगे तो ये कुछ ऐसे इसकी एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ। एनर्जी को हम इंटेंसिटी में दिखाते हैं, पावर अपॉन एरिया। आप सबको पता है कि पावर इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया। ये मिनिमम वेवलेंथ, जिसे हम कट ऑफ वेवलेंथ भी कह सकते हैं। अभी आया कहां से देखो, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्स रेज। कौन से वाला एक्स रेज? कंटिन्यूअस एक्स रेज। और ये एच न्यू के बराबर होता है, ई आई माइनस ई एफ। अब यहां से न्यू ऑफ एक्स रे ई आई माइनस ई एफ अपॉन एच। न्यू होता है सी अपॉन लैम्डा, तो ई आई माइनस, ये न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूं, यहां से लैम्डा हो गया एच सी अपॉन ई आई माइनस ई एफ। अब यहां पे मैं कुछ और पॉइंट बताऊंगा आपको। देखो पॉइंट क्या है। मान लो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया गया किसी वोल्टेज के इफेक्ट से, वी नॉट वोल्टेज दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई ईवी नॉट। अब ईवी नॉट लेके गया और पूरा का पूरा लूज हो गया, 100 जूल एनर्जी ले गए और बाहर निकले 0 जूल लेके, यानी सब लूज कर दिया। यानी उस केस में जो एक्सरे निकलेगा वो मैक्सिमम एनर्जाइज्ड होगा। आप 100 रुपया लेके गए, उसमें से 50 बचा लाए, तो जिसको दोगे 50 ही तो दोगे। आप 100 रुपया लेके गए तो मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 100। सो दैट 100 वुड बी द maximum energy of X-ray. So whenever they ask what is the maximum energy of X-ray, it means the electron will not emerge out with some energy. It will lose all its energy during this collision or the lattice. So for, let me write here, maximum energy of X-rays, so Ki, EI I should write, is equal to E, let it be EV naught. V naught जो पोटेंशियल दिया गया, EF is 0, so EV naught is equal to H nu max. So from here
you may get maximum frequency of X-ray not is this, and frequency maximum तो wavelength minimum, उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकंड से। ये कट ऑफ वोल्टेज का फार्मूला आ गया, और HC को आप सॉल्व करके 12400 और नीचे वोल्टेज देख सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये लैम्डा आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं इस तरह से। ये बहुत डिटेल में तो नहीं है, लेकिन काफी कुछ है और बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको वीडियो का यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, जिसमें मैंने एक्सरे को कंप्लीटली कवर किया हुआ विद नथिंग लेफ्ट। अब आ जाते हैं अगला वाला, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंस नहीं डिफरेंट है। वो ये है कि यहां से इलेक्ट्रॉन गया, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, और इससे मान लो किसी एक इलेक्ट्रॉन से टक्कर हो गई। उसकी टक्कर होने पे क्या किया उसने इसकी इलेक्ट्रॉन को उड़ा दिया। अब वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ बाहर आ गया। यानी तुम एक के घर पे गए, गाड़ी लेके टक्कर मार दी, और उस पार जब घर से निकलोगे तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। या पानी में वाला एग्जांपल ले लेते, पानी में कूद गए और उस पार निकले तो पानी की एनर्जी, आपकी एनर्जी कम हो गई। साथ ही साथ आप एक मछली को, फिश को भी लेते गए, एक इलेक्ट्रॉन को भी लेते गए। ये इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में था, एंड लोअर ऑर्बिट इज ऑलवेज एज्यूम टू बी हाईएस्ट स्टेबल। तो उस स्टेबिलिटी को लेने के लिए ऊपर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू जंप, एंड दिस वन इज हायर स्टेज, हायर एनर्जी स्टेट होता है ये। तो वहां से इलेक्ट्रॉन अगर जंप करते हैं तो एड ऑन एनर्जी रिलीज होगी। सपोज ऊपर वाला है -3.4 एंड नीचे वाला है -13.6, या कुछ भी मान लो, -20 मान लो। तो -3.4 या -3 से -20 पे कोई जंप करेगा तो 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। तो एक यहां पे क्या हो रहा है, EI दैट इज दिस वन माइनस EF, ये डिफरेंस मिला, प्लस एड ऑन एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू। तो अब इस एक्सरे को एक एडिशनल एनर्जी मिल जाती है, जिसे हम ग्राफ में ऐसे दिखा देते हैं। ये पीक आ जाता है, कई बार एक एक दो पीक आ जाते हैं। इसे हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलते हैं। ये पीक दो कैसे दिख जाते हैं कभी कभी, कि मान लो ये खाली हुआ, अब यहां वैकेंसी है, इसको फिल ये करेगा तो फिर एड ऑन एनर्जी रिलीज होगी। तो ये पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहलाता है। कंटिन्यूअस का थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है। यहां पे एक लॉ पढ़ाया जाता है जिसका नाम है मोजले लॉ। मोजले लॉ, और वो क्या होता है बता देता हूं। ये होता है फॉर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, √F इज इक्वल टू AZ माइनस B। Z तो आपको पता है एटॉमिक नंबर, F फ्रीक्वेंसी हो गया, A इज √3RC अपॉन 4, C स्पीड ऑफ लाइट, R इज रिडबर्ग कांस्टेंट, B इज 1। दिस वन इज फॉर K अल्फा। K अल्फा मींस सबसे लोअर स्टेट में से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, उसको फिल कर रहा नेक्स्ट वाला। K अल्फा, K बीटा, L अल्फा, L बीटा, L गामा, M अल्फा, N बीटा, N गामा। मैंने एक्सरे वाले वीडियो में डिटेल्ड में पढ़ाया और इसको डिराइव भी किया है। तो इसका ग्राफ जिस पे यू में गेट डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चंस, वो ये होता है। ये एक्सटेंड करें तो ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट होगा, ए को अंदर भेजोगे AB, नेगेटिव इंटरसेप्ट है, देखो ना, AZ माइनस AB। तो AB जो हो गया इंटरसेप्ट हो गया, ये स्लोप है, ये Z है, इज इक्वल टू A इज द स्लोप। तो ये हो गया मोजले लॉ। तो इतना ही एक्सरे के बारे में मैं बता सकता हूं छोटे से वीडियो में। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए मेरा जो एक्सरे पे बना हुआ वो वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच।